अस्सलाम वालेकुम। लोगों का ब्यूटी कॉन्शियस होना एक अच्छी बात होती है। उसमें एक सेगमेंट कलर ऑफ स्किन का आ जाता है। हमारे एरिया या हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोग चाह रहे होते हैं कि उनका कलर ब्राइट हो जाए या फेयर हो जाए। उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस, जिनको आप वाइटनिंग ड्रिप्स या वाइटनिंग इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, किन पेशेंट्स में नहीं लगाने चाहिए, उनके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ग्लूटाथायोन आपके स्किन का ही एक प्रोडक्ट होता है, आपके बॉडी का एक प्रोडक्ट होता है। उसको हम बाहर से एक्सोजेनस सोर्स के थ्रू, यानी उसको हम इंजेक्ट करते हैं। बेसिकली आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में उसको हम इंजेक्ट करते हैं। उसकी ज़्यादा मकदार को हम इंजेक्ट करते हैं ताकि हम उसके इफ़ेक्ट्स को अर्ली और ज़्यादा इफ़ेक्ट्स ले सकें। ठीक, यानी ये आपके बॉडी में ही मौजूद होता है, तो हम बाहर से उसी फॉर्म में बाहर से हम इसको इंजेक्ट करते हैं ज़्यादा मकदार में। ठीक, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है कि ना लगवाई जाए। अच्छा, ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस के साथ साथ जो वाइटनिंग ड्रिप जिसको बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि उनके साथ बेसिकली 5 या 6 इंजेक्शंस का कम्बिनेशन होता है। जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें कोलेजन्स होते हैं, विटामिन सी होता है, कोएंजाइम्स होते हैं, विटामिन B12 होता है, कोजिक एसिड होता है। ये 5-6 इंजेक्शंस मिला के एक कॉकटेल बनता है, एक ड्रिप बनती है, उसको फिर आईवी इंजेक्ट करते हैं। इसी वजह से इसको वाइटनिंग ड्रिप भी बोलते हैं लोग, ये नॉर्मली। अच्छा, ये किन पेशेंट्स में लगा सकते हैं हम? नॉर्मली यंग पेशेंट्स में तो आप हेल्दी पेशेंट्स में तो वैसे ही लगा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, अनटिल अनलेस आप किडनी डिजीज़ और लीवर डिजीज़ को रूल आउट ना करें। ठीक, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, किडनी डिजीज़ और लीवर डिजीज़ नहीं है, तो आप यंग पेशेंट्स में बगैर टेस्ट के भी लगा सकते हैं। जिनकी एज 30 या 35 से ज़्यादा हैं, उनमें बेटर होता है कि आप उसकी किडनी फंक्शन टेस्ट कर लें, लीवर फंक्शन टेस्ट कर लें, हेपेटाइटिस B/C करा लें। अगर वो ठीक हैं तो आप उनमें भी लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। किन पेशेंट्स में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? प्रेगनेंसी में आप नहीं लगा सकते, ब्रेस्ट फीड में आप नहीं लगा सकते, जिनको लीवर और किडनी के कोई इशू हैं, जिनको प्रीवियसली हेपेटाइटिस B या C हुआ है, तो उन पेशेंट्स में बेटर है कि ना लगाया जाए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन पेशेंट्स में। अच्छा, इसका ग्लूटाथायोन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी में, ये क्या क्या करता है? इसके 3-4 ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपके फ़ायदे के लिए होते हैं। एक तो उसमें वाइटनिंग, जैसे जो आप चाह रहे हैं, एक तो वाइटनिंग में इसका रोल है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये काम करता है। लाइक जो बॉडी फ्री रेडिकल्स बनाती है, लीवर बनाता है, उसको डिटॉक्सीफाई कर देता है, यानी उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। जो सेल डेथ हो रही होती है उसको बेसिकली ये स्टॉप करता है विटामिन C के साथ मिलकर। ठीक है, एंटी एजिंग के तौर पे ये इसका रोल है, एंटी एजिंग के लिए। उसमें कोलेजन भी इंजेक्ट हो रहे होते हैं, तो स्किन की थोड़ी सी टाइटनेस हो जाती है ब्राइट होने के साथ साथ। ठीक, ये फ़ायदे हैं बेसिकली ग्लूटाथायोन इंजेक्शन के। एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, लास्ट टाइम जब कोरोना आया था तो लोग इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ये ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लगा रहे थे, तो इसका एक इफेक्ट इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बेसिकली। अब ये कितनी मकदार में कब कब लगाया जाता है? ये इंजेक्शन वीकली लगता है, हर वीक एक इंजेक्शन लगता है। मिनिमम आपको 7 इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, तब जाके इसका इफेक्ट आता है। और मैक्सिमम आपको 12 इंजेक्शंस लगा सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम 7, मैक्सिमम 12, और ये वीकली लगता है, हर वीक एक इंजेक्शन लगता है। ये नॉर्मल इंजेक्शन की तरह नहीं होता कि आप घर बैठ के लगा लें या किसी डिस्पेंसर से लगवा लें। ये किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ और डॉक्टर की मौजूदगी में ही लगता है, और ये कॉकटेल बन के ड्रिप की फॉर्म में स्लो लगाना पड़ता है, और साथ में मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा इस पेशेंट में। तो ये नॉर्मल इंजेक्शन की तरह नहीं है कि आप इजीली हर जगह लगा सकें। ये किसी हॉस्पिटल सेटअप में या क्लिनिक में डॉक्टर की मौजूदगी या डॉक्टर के एडवाइस पे ही लगाया जाता है।
अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये कितना ब्राइट कर देता है स्किन के कलर को। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हम फेयर हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये जस्ट 1 to 2 टोन स्किन इंक्रीज़ करता है। जो आपकी अभी एग्जिस्टिंग टोन ऑफ स्किन है उससे जस्ट 1 to 2 टोन इंक्रीज़ कर देता है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 1 से 2 टोन इंक्रीज़ करने के बाद आपकी स्किन किस तरह की हो जाती है। ये कोई एक्स्ट्रा बिल्कुल वाइट नहीं करता, ये जस्ट ये 2 टोन इंक्रीज़ कर देता है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि ओरल ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स मिलते हैं, वो खाने से इफेक्ट आता है। नॉर्मली जो आईवी इंजेक्शंस हम लगाते हैं ग्लूटाथायोन के, उसके साथ हम रिकमेंड करते हैं कि ओरल कैप्सूल्स ग्लूटाथायोन के या फेस पे लगाने के लिए कोई टॉपिकल ग्लूटाथायोन या सन ब्लॉक या मॉइस्चराइज़र, ये चीज़ें हम यूज़ कराते हैं अप टू पीरियड ऑफ 3 मंथ्स कि ये चीज़ें मेंटेन रहे। जो स्किन टोन हम अचीव करना चाहते हैं उसके अचीव करने के बाद ये मेंटेनेंस के लिए बेसिकली ओरल कैप्सूल्स और ये टॉपिकल ट्रीटमेंट्स यूज़ होती हैं। सिर्फ इंजेक्शंस के बगैर सिर्फ ओरल कैप्सूल खाने से वो इफ़ेक्ट आप अचीव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उसको आईवी फॉर्म में इंजेक्ट ना करें, ठीक। अच्छा, ये परमानेंट रहता है या नहीं रहता, इसी के मतलब इसको मेंटेनेंस डोज या मेंटेनेंस ट्रीटमेंट इसलिए देते हैं कि इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहे, काफ़ी देर पा रहे, लाइक 1 ईयर 1.5 ईयर रहे। नॉर्मली रिकमेंडेशंस ये होती हैं कि एक बार आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके 6 मंथ्स बाद एक बूस्टर इंजेक्शन जिसको बोलते हैं वो लगवाया जाए। वो आगे फर्दर 6 मंथ्स के लिए बूस्ट करेगा, फिर 6 मंथ्स बाद एक इंजेक्शन लगे। नॉर्मली 1 and 1.5 ईयर तक इसका इफेक्ट रहता है अगर आप अच्छी तरह मेंटेनेंस डोज या मेंटेन इस चीज़ को करते हैं तो नॉर्मली ये रहता है। लास्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी होती है ग्लूटाथायोन इंजेक्शन की या ड्रिप की। इसकी कॉस्ट डेफिनेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि ये कितने का प्रोडक्ट मिला है। मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8,000 मैक्सिमम 15,000, 8 to 15,000 के रेंज में एक इंजेक्शन कॉस्ट करता है या एक ड्रिप कॉस्ट करता है बेसिकली।